नीतियों का मतलब ही है साधना। नीतियां नहीं है तो साधना नहीं होगी। ऐसा तो लग रहा है, ऐसा ठीक रहेगा। तो इसको हम लोग प्रैक्टिसेस को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जाते समय जैसा मैंने आपको एक छोटा सा आश्वासन दिया था कि जाने से कुछ आपकी समस्याएं देखने से हल हो जाएंगी, कुछ चर्चाओं से हल हो जाएंगे। हल हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ हल बने कि नहीं बने? है ना? जो ऐसे लग रहा था कि एकदम कैसे होगा उसके हल बने, तो थोड़ा सा ये बताएं कि किन लोगों के हल बने। मतलब जो आप लोग तीव्रता से कोशिश कर रहे थे कि ये नहीं सुलझ रहा है, ऐसे मुद्दे सुलझ गए कि नहीं, ये मैं बता पूछना। आपको समाधान मिल गया कि नहीं उन मुद्दों का? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो जो जिसका मिल गया, अब जो मिल गया उसको डॉक्यूमेंट करना है, ये प्रक्रिया। ठीक बात है, तो ये कुछ कोशिश करेंगे। तो आवास का हो गया, उत्पादन का और शिक्षा का, तीनों का पहले 4 घंटे में एक साथ आएगा समग्रता में। बारीकियां मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, बारीकियां अभ्यास से कुछ गुजर के आएंगी। गुजरने से पहले मतलब तनाव मत पैदा करिए, ये मेरा निवेदन है। गुजरने दीजिए, ठीक बात है, ठीक है ना? गुजरने दीजिए। कुछ यहाँ भी गुजर ही रहे हैं, तभी यहाँ फैल पा रहे हैं। बढ़िया, जितना हो गया उस पर अमल किया जाए, ये साधना के कार्यक्रम है। बाबा जी की साधना कितने साल की हुई? हाँ, 20 वर्ष। तब लिखे हैं साधना में प्रौढ़ता आ गई 20 वर्ष के बाद। ठीक है, मानव व्यवहार दर्शन लिखी थी 1970 में। धीरे धीरे हम लोग मिले 2000 में, और 2010 में उसका कुछ अभी लोग हम लोग चर्चा के लायक बने 2010 की। यानी पुस्तक पढ़ने की भी एक पात्रता, उसको भी पुस्तक पढ़ने की पात्रता के लिए समय लगता है। ये बात है। तो पुस्तक पढ़ने की पात्रता के लिए व्यवहार अभ्यास की बाबा जी ने ये हमको प्रस्ताव दिया। तो अनुभव की रोशनी में जो ये व्यवहार अभ्यास है, इन्हीं व्यवहार अभ्यास को साधने का नाम है साधना। ये व्यवहार साधना है, तब पुस्तक पढ़ने की अपनी पात्रता विकसित होगी। ठीक है, ऐसा एक प्रदीर्घ कार्यक्रम। तो जो आपने को ध्यान आया इन 3-4 दिनों में, उनको डॉक्यूमेंट करके और उसके आधार पर चलें। तो अगले साल फिर आए, तो गुजरने के बाद फिर कुछ ऐसे ऐसे अगले साल फिर कुछ नहीं। ठीक बात है। तो जितना आप अभ्यास इसमें साधेंगे, उतना ही नीतियों के कम्युनिकेशन सब लोगों में बनेंगे। भैया एक प्रश्न है। हाँ, जो भी उत्सव पार्क संबंध में, चाहे वस्तु रूप में हो चाहे साधन रूप में, किसी भी तरीके से कोई चीज अपन करते हैं, यदि वो उसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं, या कहते हैं एक छोटा सा, अगर हमने अगर उत्सव पार्क में राशि लगाया है या मैंने जमीन खरीदा है, तो वो यदि वो बार बार कोई चीज अगर आता है या कोई वस्तु रूप में मैंने दी है, बार बार अगर आ रहा है, तो कितना प्रेरणा का काम करता है और कितना उस व्यक्ति को अहंकार रूप में लेना है। ये थोड़ा सा इसको। ठीक बात है। तो जितना मेरा ध्यान गया है मैं बताता हूँ, वो सापेक्षता में फंसा हुआ होता है। किसी किसी को प्रेरणा लगेगी, किसी किसी को दिखावा लगेगा। ठीक है, अपना नियम क्या है? पारदर्शिता। देखिए अभ्यास कैसा होगा? पारदर्शिता का अभ्यास होगा। उत्सव पारा में ये संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है।
कोष तो लगेगा ना कार्यक्रम के लिए, तो कोष में उदारता की संस्कृति होगी उत्सव में, उदारता का संस्कृति होगा कि नहीं? ये व्यवहार है उदारता का। तो ये जो संस्कृति है उदारता की, ये शिक्षा की वस्तु बनेगा, ये तय है कि नहीं? जब ये शिक्षा की वस्तु बनेगा तब उसका लॉजिकल होने के लिए कुछ प्रमाण रखने की आवश्यकता है। उस प्रमाण का नाम है हिसाब रखना। ये नियम यदि छूट गया तो जब हम उस प्रकार से आएंगे कि कौन ने कितना दिया, कौन ने कितना नहीं दिया, इसकी यदि अभ्यास होते हैं व्यवहार में, तो ये प्रॉब्लम है। जो परंपरा में करते हैं, देखिए विकल्प है। जैसे ये 25 लोग हैं, परंपरा में अगर हिसाब हम करने बैठे, मान लीजिए यही सभा बैठी, परंपरा की दृष्टि बता रहा हूं, और मैं अगर हिसाब रख रहा हूं, तो फिर एक एक व्यक्ति का मैं नाम लूंगा। जैसे लोग यहाँ एक नेम लगा लेते, इन्होंने 51,000, इन्होंने 25,000, इन्होंने 50,000, ये परंपरा है। समझ में आया? उसको दान नाम देते हैं। तो पहला मुद्दा तो ये दान नहीं है, ये योगदान है। पहला मुद्दा वहां से हट गया, ये योगदान है। अब ये योगदान का हिसाब रखा गया है, तो परंपरा का होता तो फिर मैं ये पूछता कि इन्होंने तो इतना दिया, आपने तो इतना कम दिया, ऐसे कहता, या उसमें होड़ लगा, कुछ तो उसमें रहस्य पैदा करना पड़ेगा ना परंपरा में, कि जैसे के भैया अपने को 51,000 दिए तो हीरालाल भैया तो बोलेंगे मैं 1 लाख दूंगा। ये क्या आया? ये होड़ लगी, और उस होड़ के पीछे रहस्य। अब उसमें प्यारा भैया समझ नहीं पा रहे, ये व्यक्ति 51 ये 51 में ये कैसे आ गया? ठीक बात है, वो तो रहस्य बन गया। परंपरा की बात कर रहा हूं, पर विकल्प विधि से अगर इस व्यवहार अभ्यास को देखेंगे तो होना योगदान। हर एक व्यक्ति का आर्थिक संतुलन हमको पता है, उस आर्थिक संतुलन से स्वयं स्फूर्त विधि से स्वयं की इच्छा से दिया हुआ है, परंतु उसको कानूनी सपोर्ट दिया हुआ है। कैसे? उसका ऑडिट होता है। ऑडिट के दृष्टि से हर चीज कैसा रखना होता है? पेपर पे रखना होता है, वो पेपर होगा। अब इसको व्यवहार में कैसे सजाएंगे? तो उसका बनता है कि हर वर्ष एक वार्षिक सभा होता है। उस वार्षिक सभा में जो जो अब तक का हिसाब किताब किया उसको लिखा जाता है, और वो सारा कागज एक दूसरे को दिया जाता है कि इसमें जो खर्चा आया और वो जो अपना आय आया, व्यय आया, उसका ये हिसाब कैसा आप देख लीजिए। उस हिसाब से हम क्या करते हैं? संतुष्टियों को प्रकट करते हैं। यह अभ्यास है, ठीक बात है। और हम आने वाले खर्चों को देख लेते हैं, और उन खर्चों की दृष्टि से भी बात करते हैं कि इन खर्चों को मीट आउट करने के लिए क्या हम कुछ और संसाधन जुटा सकते हैं। ये व्यवहार हो गया। तो उस व्यवहार का एक क्रम है ना भैया। अब अगर जिसको ये क्रम समझ में आ गया, उसको उसका कुछ लगता नहीं। जिसको ये क्रम समझ में नहीं आया, वो टुकड़े टुकड़े में देखता है कि ये ऐसा आ गया तो उसका ये एक इंटरप्रिटेशन, वैसा आ गया तो उसका इंटरप्रिटेशन। तो चुप रखना ये भी रहस्य में चला गया। अब मान लीजिए इसका हम कुछ नहीं बताते, आप ही लोगों को रहस्य होता, ये बना कैसे? आप सोचो ना, जब यदि ये लोग हिसाब ना रखते आपके सामने तो आपको अड़चन होती ना कि ये बना कैसे। होता कि नहीं होता? कि नहीं होता? अरे होगा कि नहीं होगा भाई? ये कहना जाता है कि व्यवस्था के लिए सब मिलके कैसे साथ छोड़ो, ये इसका अगर कुछ भी नहीं बताते तो आप में रहस्य लेके जाते कि नहीं आप यहाँ से, या रहस्य नहीं जाते तो अलग से टाइम निकाल करके उन परिवारों में घुस के पूछते हैं कैसे बना, कौन ने कितना दिया। ये भद्दा व्यवहार हो गया ना। उससे सही व्यवहार क्या हो गया? उसका एक विधिवत बनाया जाए, ऐसा एक ऑर्गेनाइज किया जाए वर्कशॉप, उस वर्कशॉप में हर चीज पारदर्शिता से रखी जाए, हर व्यक्ति उसको समझ सकता है। तो मन संतुष्ट हो गया कि नहीं आज? कि नहीं हुआ मन संतुष्ट?
और ये क्रम है ना, अब ये क्रम को छोड़ करके, इसका एक अभ्यास, ये नैतिकता को छोड़ करके हम कुछ करने जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम आएगी। नहीं समझ में आया? तो कई चीजों में भी ऐसा ही होता है, जैसे किसी ने जैसे मैंने अभी खिलौने ला दिए, तो अगर वो एक मतलब बार बार अगर वो चीज को अगर इन्होंने खिलौने सहयोग के ये किया, तो बाकी जो परिवार जो नहीं कर पा रहा उनकी परिस्थिति कैसे? ये देखना होगा आपने को। तब आप जो कुछ आया उसका कोई क्रम सजा सकते हो कि नहीं? देखिए, जो समाज की संपत्ति है वो सबके बीच में सबके उपयोग के अर्थ में डिक्लेयर करनी होती है भैया, पर उसकी डिक्लेरेशन की हमको तरीके निकालने होंगे। उन तरीकों का नीति बना लीजिए व्यवस्था गोष्ठी में कि साधन तो लगेगा, ये तो मान्य है, आपको साधन लगेगा ये मान्य है, कोई ना कोई व्यक्ति ये देगी ये मान्य है, उसका तरीका बना लीजिए, डिक्लेयर कैसे क्या करेंगे? साधनों का डिक्लेरेशन होना होगा कि नहीं होना होगा? ये मानते कि नहीं मानते? जो भी कोई व्यक्ति साधन दिया उत्सव वाला की स्कूल में, उसका डिक्लेरेशन होना है कि नहीं? अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? रहस्य रहेगा, ये रहस्यता है, उसका डिक्लेरेशन होना होगा, उसका प्रॉपर सरकार के साथ भी लिंक होना होगा कि नहीं होना होगा? सरकारी इनकम टैक्स भी परिवारों में भी मानती में कैसे लाया, मानती कि नहीं मानती, मतलब सरकार आया नहीं उसमें, तो वो भी सेटिस्फेक्शन होना होगा, उसके लिए प्रॉपर रजिस्टर करना होगा। आप तरीका ये देखिए कि ये सबको एक्सेस कैसे हो, कुछ लोग आते भी हैं कुछ लोग नहीं भी आते, तो एक्सेस का तरीका बना दीजिए, ये कैसे तरीका बना दिया, सबको स्वीकार हो गया, उस तरीके से चलिए। जब तक ये तरीका नहीं बनाएंगे जिसका मन है वैसे चलेंगे, फिर उसके बाद अलग हो जाए। मानसिकता में क्या प्रभाव पड़ता है इसको? जैसे मैंने 5 एकड़ आपने खरीदा, अगर वो आता है तो मतलब कई बार ये भी लगता है ना, बाकी ने तो कम किया है, मैंने ज्यादा किया है, तो ये एक अहंकार रूप में भी आता है, या मैंने ज्यादा पैसे दिया ये अहंकार रूप में आता है। देखिए, फिर समझने की कोशिश करिए कि ये सभी नैतिकता के मुद्दे हैं। आप ना भी करो तो भी छूटता नहीं है, पर ये जो डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन के तरीके सुझाव कीजिए ना भैया। पहले ये स्वीकार हो कि डिक्लेयर होना है या नहीं होना है, यानी एक मोहल्ले में रहेंगे तो सबको पता होना है कि नहीं पता होना है? मानते हो कि नहीं? पता होना है कि नहीं पता होना है? अब पता होने का तरीका कैसा हो, ये भी सोचना होगा कि नहीं होना होगा कि नहीं सोचना? पता कैसे हो सबको? बस कैसे, कब कब रखा जाए, कितनी बार रखा जाए, वो तय करेंगे ना। तो आप जैसे व्यक्ति का उस जगह पर ध्यान चला जाए, ये हमारी अपेक्षा है, उसको व्यवहार नाम देना। नहीं तो घटना हुआ, कुछ इंटरप्रिटेशन किया, फिर आरोप चला गया, उसको अस्थायी कीजिए। इसके लिए क्या नीति हो ये तय किया है, उस अनुसार कुछ आया कि नहीं आपको? मूल स्वीकृतियां महत्वपूर्ण है, हर चीज अधिकतम पारदर्शक विधि से चले, ये नीति होने से इस पारदर्शिकता को सब तक कैसे पहुंचे उसका क्रम सेट करना होगा, वो व्यवहार अभ्यास, उसके तरीके बनाए, कुछ तरीके गड़बड़ निकलेंगे फिर सही करेंगे, एकदम से सही नहीं आता, कुछ गड़बड़ आया फिर ठीक करेंगे, फिर ठीक करेंगे, फिर ठीक करेंगे, और किसी जगह पर सही। ऐसा भी होता है किसी चीज पे अगर मैंने सहयोग नहीं कर पाया या पार्टिसिपेशन नहीं कर पाया, तो अपने अंदर भी वो आता है कि नहीं कर पाए, लेकिन वो बार बार वो चीज आ रहा है, ऐसा भी आता है, तो उससे भी ठीक है। तो ये जो आ रहा है उस सबको नोट करके उसका तरीके पर काम किया जाए, ये किस कैसे हो उस पर शोध हो भैया। जो हुआ है उस जगह पर जाएंगे तो फिर आरोप में जाएंगे, उस पर कैसे हो, इसलिए धीरता
ये अभ्यास कि नहीं आ रहा समझ में? दोन मिनिटं सांगा. अभी मैं नासिक जा रही हूँ. अभी आप लोग आए यहाँ, आपसे उनको और प्रेरणा मिलेगी क्योंकि आप है ना, आपका अभ्यास ज़्यादा है, ये समझ में आया. हम आए भी उत्सव का